Dear students, you are welcome in my online teaching classes and this is the second वीडियो लेक्चर। ये माई लास्ट टचेस पे दूसरा वीडियो लेक्चर है। कुछ एक लाइंस मैंने यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लाइंस लेके आऊँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। पोएम को मैंने डीपली और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप सबके सामने रखा है, इसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है कोई भी ऐसा शब्द या ऐसी लाइन नहीं रही होगी जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से याद हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am शिषपाल चौहान। मैं शिषपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। ये मेरी सेकंड वीडियो है माय लास्ट डचेस पे। This poem is meant for the students of BA semester 3. We are taking lines from 5 to 13. This is the text of the line 5 to 13. These are the important words and expressions. I said Farah Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durest, how such a glance came there, so not the first are you to turn and ask thus. Let me explain important words and expressions in these lines, and I have underlined all these words and expressions, right? By design means with purpose, intentionally. डिज़ाइन का मतलब यहाँ उद्देश्य है, इरादतन। Never read means never examined intimately. Intimately means नज़दीकी के साथ, closely. Examined means scrutinize. For never read strangers like you that pictured countenance. पहले हम इनको डिस्कस करके फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। Pictured countenance, the face on the painting. Countenance means face. The depth and passion of its earnest glance. This line means that the strong feelings that were visible in the Duchess' eyes. Depth and passion का अर्थ यह है कि डचेस की आंखों में फीलिंग्स पूरी गहराई के साथ दिखाई दे रहे थे, उभर रहे थे, भावनाएं प्रतिबिंबित हो रही थी, मतलब उनमें जो गहराई थी, उनमें जो पैशन था, उसका मतलब है। Since none puts by the curtain I have drawn for you but I, the Duke wants to inform the messenger that it was he who always uncovered the portrait to show it to the visitors. ड्यूक यहाँ मैसेंजर को ये बताना चाहता है, ये सूचना देना चाहता है, जानकारी देना चाहता है कि ड्यूक की पत्नी की जो तस्वीर है उसको एक पर्दे के साथ ढका हुआ है और ड्यूक कहता है कि आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने उस तस्वीर को अनकवर नहीं किया, उस पर्दे को नहीं हटाया। उसने खुद उस पर्दे को विजिटर्स के लिए, जो भी विजिटर आते हैं, जिनको भी ड्यूक तस्वीर दिखाना चाहता है, तो वो खुद ही पर्दे को हटाता है, उसे ड्रॉ करता है, एक साइड में हटाता है। If they durest, it means if they showed courage to ask that question. Durest का मतलब यहाँ पे डेयर करने से है, यदि उन्होंने यह प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। प्रश्न क्या है कि उसकी आंखों में, ड्यूक की पत्नी की आंखों में इतनी पैशनेट लुक्स क्यों थी, उसमें भावनाओं की गहराई साफ क्यों झलक रही थी। तो ये पूछने के लिए वो ड्यूक की तरफ विजिटर एकदम मुड़ा, प्रश्न तो नहीं किया उसने, परंतु उसका पूछने का मतलब यही था कि ड्यूक की पत्नी में इतनी जो पैशनेट लुक्स दिखाई दे रही हैं, ये किस तरीके से आ गई। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, द विजिटर्स यूजुअली वांटेड टू नो हाउ सच ए डीप and passionate glance came there in the eyes of his wife.
8th है, not the first are you to turn and ask us. The Duke wants to tell the messenger that he was not the first visitor who turned to him to ask that question. Duke messenger को ये कहना चाहता है कि वह पहला व्यक्ति नहीं है जिसने उसकी तरफ questioning eyes के साथ देखा हो, यह प्रश्न जानने की चेष्टा की हो कि उसकी आंखों में वो जो पैशनेट लुक थी वो कैसे आई, कि वो पहला व्यक्ति नहीं था। अब एक्सप्लेन करते हैं उन लाइन्स को। The Duke says that he has mentioned Farah Pandolf intentionally. पहली बात तो ये है कि जो फेरा पंडोल्फ ये नाम लिया है मॉन्क का, ये by design means he mentioned this name intentionally, right? He also says that strangers like him could never understand how such a deep, passionate look had appeared in the eyes of his wife. और ये कहता है कि strangers like him, stranger कौन है यहाँ पे, मैसेंजर, कि तुम जैसे जो अजनबी लोग हैं, तुम जैसे जो विजिटर उसके घर में आए हैं, जिनको वो तस्वीर दिखा रहा है ड्यूक, कि तुम जैसे अजनबी ये बात कभी नहीं समझ सके कि डचस की आंखों में वह पैशनेट लुक क्यों आई, वह गहराई, भावनाओं की गहराई क्यों झलक रही थी। That was the reason why they turned to him for the clarification. यही कारण था कि विजिटर ड्यूक की तरफ एकदम इस तरीके से देखते थे जैसे वो कुछ पूछना चाहते हो, उसी लुक के बारे में वो पूछना चाहते हैं कि डचस की आंखों में इतनी सजीव गहराई वाली फीलिंग कैसे आ गई। That was the reason why they turned to him for the clarification, but it seems that they didn't have the courage to ask him directly. देखते तो थे वो लोग ड्यूक की तरफ प्रश्न चिन्ह अपनी आंखों में लिए, परंतु ऐसा लगता था उनमें कहने का साहस नहीं था, वह प्रश्न पूछने का साहस नहीं था कि ड्यूक से वो बात पूछ लें। They just wanted to know how that deep passionate emotion appeared in the Duchess eyes. क्या कोई ऐसी प्रेरणा थी जिसको देख के उसकी आंखों में वो गहराई नजर आई, भावनाएं उमड़ आई। सपोज करो ड्यूक अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो और वो पेंटिंग बना रहा था फेरा पंडोल्फ, तो ड्यूक ने कोई इशारा किया हो अपनी पत्नी की तरफ, तो उसकी पत्नी की आंखों में वह गहराई प्यार भरी जैसे होती है भावनाएं उमड़ आई हो। तो इस तरह से वो प्रश्न की मैसेंजर की आंखों में आया, पहले भी लोगों की आंखों में आया था, तो वो यही पूछना चाहता था। तो ड्यूक यहाँ सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि मैसेंजर को कि जो तुम्हारी आंखों में ये प्रश्न आया है, दिखाई दे रहा है, और लोगों की नजरों में भी ये प्रश्न उठा था, परंतु किसी ने भी साहस नहीं किया ये पूछने का। In a way, the Duke tells the messenger that he had engaged a monk, not an ordinary artist, to execute the task of making a picture of his wife on the wall. ये लाइन यहीं से शुरू हो जाती है। फिर फेरा पंडोल्फ बाय डिजाइन, यहाँ वाली लाइन दोबारा फिर ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक तरीके से ड्यूक मैसेंजर को कहता है कि उसने एक मोंक को, ना कि एक सामान्य कलाकार को। ड्यूक ने मैसेंजर को ये बात बताई कि उसने जानबूझ के एक मोंक को अपनी पत्नी की पिक्चर बनाने का जो कार्य था वो पूर्ण करने के लिए वह टास्क दिया था, उसने किसी सामान्य आर्टिस्ट को एंगेज नहीं किया था। He had done that intentionally. ड्यूक कहता है कि उसने ये जानबूझ के किया। A monk is supposed to have won over his physical desires as he lives a life of self-abnegation. ड्यूक को पता था कि जो मोंक होते हैं, जो ये पादरी या फिर भिक्षु वगैरह जो लोग होते हैं, इन्होंने अपनी फिजिकल डिजायर्स जो होती हैं उनको जीत लिया होता है, क्योंकि इन्होंने इच्छाओं पे काबू करके ये अपना जीवन बसर करते हैं। Here we come to know the Duke's jealousy. तो यहाँ पे ड्यूक की जेलसी हमें पता चलती है कि कितना जेलस था। He does not allow his wife any type of freedom. अपनी पत्नी को वो किसी भी प्रकार की आज़ादी प्रदान नहीं करता था। Indirectly also, the Duke suggests to the Count's messenger he would like strict discipline from his would-be wife while behaving with ordinary people. वास्तव में वो इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच वे में ड्यूक सजेस्ट कर रहा था काउंट के मैसेंजर को कि अपनी होने वाली पत्नी से वो उसी प्रकार का एक कठोर डिसिप्लिन, अनुशासन उम्मीद करता था कि उसकी पत्नी भी उसके रूल्स को फॉलो करेगी, उसे भी कोई फ्लर्टेशन करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी।
After that, the Duke proceeds to explain why that deep passionate glow had appeared in the eyes of the previous wife. फिर ड्यूक आगे बढ़ता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी पत्नी की आंखों में वो जो पैशनेट ग्लो थी, एक भावना थी, एक तीव्र भावना जो उभरी हुई थी आंखों में, वो कैसे आई। 13 to 21 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करता है ड्यूक। Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say. इससे पहले हम ये लाइनें दोबारा देख लेते हैं। Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there, so not the first are you to turn and ask us. इनका मतलब इन लाइनों का यही हुआ। पहली बात कि फेरा पंडोल्फ उसने जानबूझ के एंगेज किया था। फिर उसके बाद जैसे ही स्ट्रेंजर मुड़ के देखता है या उसकी तरफ, ड्यूक की तरफ क्वेश्चनिंग आइज के साथ देखता है, तो ड्यूक जान जाता है कि वो क्या पूछना चाहता है। उस पहली बात तो ये कहता है कि तुम पहले व्यक्ति ऐसे नहीं हो जिन्होंने इस तरीके से मेरी तरफ मुड़ के देखा। स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, कि तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने उसकी पत्नी का चेहरा देख के उनकी आंखों में जो पैशन था, जो डेप्थ थी इमोशन की, उसको समझा और पूछने की कोशिश करी कि ये पैशनेट लुक उसकी आंखों में कैसे आई। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और कहा कि मेरी तरफ वो मुड़े। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। इस लाइन में ये कहना चाहता है ड्यूक ने खुद ही कर्टन को हटाया था, आज तक किसी और ने नहीं हटाया। और एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, जिनके लिए वो उस पर्दे को हटाता था, जो भी स्ट्रेंजर, इस तरह का इंपॉर्टेंट गेस्ट मान लो आप, जिसको वो अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट दिखाना चाहता था, तो वो ऐसे उसकी तरफ मुड़ते थे, प्रतीत होते थे कि वो पूछना चाहते हैं इफ द ड्यूरेस्ट। ड्यूरेस्ट का मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने साहस किया, हाउ सच ए ग्लांस केम, अगर वो साहस करते तो ये प्रश्न पूछते कि ये आंखों में ये ग्लांस इतनी डेप्थ इमोशन वाली कैसे आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस, तो तुम पहले व्यक्ति ऐसे नहीं हो जो एकदम मेरी तरफ मुड़े हो और ये पूछने की चेष्टा की हो। तो लाइनों में ऐसा नहीं लगता कि उस मैसेंजर ने सीधे तौर पे ड्यूक से प्रश्न किया हो कि ये आंखों में इतनी गहराई कैसे आई। अब आगे आते हैं लाइन 13 to 21 पे। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's wrist too much, or faint, must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. Let's discuss important words and expressions. Spot of joy means faint blush caused by sudden joy. चेहरे पे कोई joy का spot कब आता है? जब कोई रिएक्शन होता है। यदि कोई किसी महिला की प्रशंसा करता है, मान लो पति की अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, तो उसके चेहरे पे एक रेडिश टाइप का ग्लो आ जाता है। यहाँ पे भी उसी तरह का ग्लो आया हुआ था ड्यूक की पत्नी पे। तो अब मैसेंजर को कहता है कि ये जो ग्लो उसके चेहरे पे है, ये जो स्पॉट ऑफ जॉय है, ये इसलिए नहीं आया कि उसका पति उसके सामने था। पति की प्रेजेंस की वजह से वो ग्लो नहीं आया था। He wants to say that spot of joy a faint blush caused by sudden joy। फिलहाल आप ये मान लो कि मेंटल क्या होता है, एक क्लॉक होता है, चोगा टाइप होता है, लूज फिटिंग गारमेंट होता है जो घुटनों तक आता है। लैप्स का मतलब कवर करना, कवर करता हुआ। द फेंट हाफ फ्लश का मतलब रेडिश ग्लो, जो लाल रंग की एक चमक चेहरे पे, गालों पे या गले पे, इस तरह कहीं पे भी आ सकती है। एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। द डचेस वाज सो मच चाइल्डिश इन नेचर that she would
take such passing marks as great compliment and would blush with joy. That was the cause of the blush in the portrait. ड्यूक कहता है कि डचेस इतनी चाइल्डिश नेचर की थी, उसकी नेचर जो थी, स्वभाव जो था बच्चों जैसा था। वो छोटी छोटी पासिंग रिमार्क्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी प्रशंसा होती है, उस पे भी उसका चेहरा एकदम खिल जाता था और खुशी की वजह से उसके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता था, ब्लश आ जाता था। तो ये कारण था उसके ब्लश का, कि ये नहीं है कि पति की प्रेजेंस की वजह से आया, ये तो जैसे पासिंग रिमार्क्स होते, पेंटर ने कुछ कह दिया हो या किसी और ने उसकी प्रशंसा कर दी हो तो उसके चेहरे पे वो ग्लो आ गई थी। आगे बढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स द ड्यूक एक्सप्लेन्स टू द मैसेंजर व्हाई ए फेंट ग्लो हैड अपीयर्ड ऑन द चीक्स ऑफ हिज वाइफ। ड्यूक ये कहना चाहता है, मैसेंजर को बताना चाहता है कि उसकी पत्नी के चेहरे पे, चीक्स पे वो एक फेंट, एक मध्यम सी ब्लश कैसे आई। ब्लश एक लालिमा होती है, रेडिशनेस होती है, वो कैसे आ गई। इन दीज लाइन्स द ड्यूक एक्सप्लेन्स टू द मैसेंजर व्हाई ए फेंट ब्लश हैड अपीयर्ड ऑन द चीक्स ऑफ हिज वाइफ। इट डिड नॉट अपीयर ड्यू टू द जॉय दैट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हर। ड्यूक कहता है कि ये जो जॉय उसके चेहरे पे आया, एक ब्लश जो आया है, रेडिश ग्लो, वो इस वजह से नहीं आई कि उसका पति उसके सामने था। एक्चुअली शी हैड अ चाइल्डिश हार्ट दैट कुड मूव इवन बाय द स्मॉल एक्ट्स ऑफ कर्टसी। वास्तव में उसका बच्चों जैसा दिल था, यदि कोई छोटी छोटी कर्टसीज, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स दे दे तो उसकी वजह से उसके चेहरे पे वो ग्लोज आती रहती थी। She didn't have a sense of grace and self-dignity for being a duke's wife. सभी कॉम्प्लीमेंट्स को वो एक जैसे ही लेती थी, भले ही उसके पति ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, उसकी प्रशंसा की हो या कोई गिफ्ट दी हो, उसकी वजह से जो खुशी उसके चेहरे पे ग्लो जो आता है। और आम आदमी अगर उसको छोटा सा कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे या छोटा सा उपहार दे दे तब भी उसके चेहरे पे उतनी ही ग्लो आती थी, वो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकती थी। वह एक ड्यूक की पत्नी है और छोटे छोटे जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ कर्टसी होते हैं, कोई अप्रिसिएशन होती है किसी के द्वारा, ना तो उसे थैंक्स का जवाब देना चाहिए और ना अप्रिसिएशन का रिएक्शन शो करना चाहिए। क्योंकि वो चाइल्डिश थी, उसे इस डिग्निटी का इल्म नहीं था, सेल्फ डिग्निटी उसमें थी ही नहीं, इसलिए वो सबको रिएक्शन देती रहती थी। शी वुड रिएक्ट विद much politeness at the remarks of ordinary people and think them appreciation of her beauty. She would react with much politeness. विनम्रता उसमें इतनी थी कि एक आम आदमी, सामान्य व्यक्ति अगर उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर देता है और फिर वो रिएक्शन शो करती थी, थैंक्स करती थी, अपनी विनम्रता दिखाती थी, ये बातें ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके सिवाय किसी और को अपने रिएक्शन दे। उसे समझना चाहिए था कि दैट शी वाज ए ड्यूक्स वाइफ। द ड्यूक कोट्स एन एग्जाम्पल टू मेक द काउंट्स मैसेंजर अंडरस्टैंड हाउ ही वुड वायलेट द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट व्हाइल डीलिंग विद ऑर्डिनरी पीपल। ड्यूक एग्जाम्पल देता है काउंट के मैसेंजर को, ताकि वो ये बात समझ ले कि उसकी जो प्रीवियस वाइफ थी, पत्नी थी, जो उसका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था ड्यूक का, उसको किस तरीके से तोड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, if the painter happened to mention that her cloak covered her wrists too much, making them look beautiful, or if he remarked that he would never be able to capture the faint reddish glow caused by a light blush on her white neck and throat, she would take it as compliment and blush. कहता है कि यदि पेंटर कैजुअली ये रिमार्क्स दे दे, ये बात कह दे कि उसने जो क्लॉक पहना हुआ है उसकी कलाइयों को ढक रहा है और उसकी वजह से वो अधिक सुंदर दिखाई दे रही है, उसकी कलाइयां ढकी हुई हैं क्लॉक की वजह से, क्योंकि क्लॉक की बाजुएं लंबी होती हैं। If he remarked that he would never be able to capture the faint reddish glow caused by a light blush on her white neck and throat, अपनी पेंटिंग में उस रेडिश ग्लो को वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर वो ये कह दे तो इसको भी वो कॉम्प्लीमेंट मान लेती थी, इसको भी अपनी प्रशंसा मान लेती थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में द डचेस हैड ए सिंपल इनोसेंट नेचर। डचेस की एक साधारण सी मासूम सी नेचर थी एंड शी वॉज नॉट एट ऑल हिपोक्रिट टाइप ऑफ पर्सन। ढोंगी टाइप का उसका व्यक्तित्व नहीं था।
शी कुड नॉट हाइड हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकी। सो शी वुड फील प्लीज्ड एट स्मॉल कर्टसीज डन टू हर, इस वजह से वो छोटी छोटी कर्टसीज जो शिष्टाचार के कार्य होते थे उन पे वो खुश हो जाती थी। बट ऑल सच एक्टिविटीज वर चाइल्डिश फॉर द ड्यूक, परंतु ये सारी बातें ड्यूक के लिए बचपनापन था, बचकाना हरकतें थी। इनडायरेक्टली अप्रोक्ष रूप से द ड्यूक ट्राइज टू इंडिकेट टू द मैसेंजर, ड्यूक मैसेंजर को ये इशारा करना चाहता है दैट ही वुड एक्सपेक्ट डिग्निटी इन बिहेवियर फ्रॉम हिज सेकंड वाइफ, कि वो अपनी सेकंड वाइफ से काउंट की जो बेटी है, जो उसकी पत्नी बन के आने वाली है, तो उससे वो ये डिसिप्लिन, ये कोड ऑफ कंडक्ट की उम्मीद करेगा कि वो इस तरह के डिसिप्लिन ना तोड़े। दस इन दी अबव लाइन्स द ड्यूक रिवील्स हिज स्ट्रिक्ट नेचर, इस तरह से ऊपर वाली लाइनों में ड्यूक अपनी कठोर प्रकृति, जो उसकी सख्त नेचर थी, सख्त स्वभाव था उसको प्रकट करता है। ही वॉज क्लास कॉन्शियस था, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था वो, तो ये डिफरेंशिएशन में बिलीव करता था। ही डिडंट वांट हिज वाइफ टू गेट मिक्सड अप विद कॉमन मैन, नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी आम आदमी के साथ मिक्सअप हो। तो प्यारे बच्चों, ये लाइनें मैंने 21 तक डिस्कस कर दी हैं, 21 लाइंस ये कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पंक्तियां लेके मैं आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे।